स्वागत है आपका भारत वॉइस में। क्या आप सच में वो समय करीब आ गया है जब महाराष्ट्र में ये सरकार जो एकनाथ शिंदे और भाजपा के साथ चल रही है, ये सरकार गिर जाएगी और दूसरी सरकार आ जाए, महाविकास आघाड़ी की सरकार आ जाए, या फिर राज्य में समय के पहले ही मध्यावधि चुनाव हो जाए। हालात बड़े अजीब हो गए हैं महाराष्ट्र के। एक तरफ एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनका बहुत सारा फैसला उन पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को अपने हिसाब से चला रही है। तो फिर अगर बीजेपी ही इस सरकार को चला रही है तो भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री क्यों ना बन जाए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता इस तरह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यह कहा जा रहा है कि जो देवेंद्र फडणवीस हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। यह बात किसी और ने नहीं, महाराष्ट्र इकाई के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उनकी यह बात है। उन्होंने यह बात कही है। गौर से सुनिएगा कि उन्होंने एक खास बात यह कही है कि महाराष्ट्र के समग्र विकास के लिए यह जरूरी है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। पद की लालच में नहीं, पद के लिए नहीं कि मुख्यमंत्री बन जाए भारतीय जनता पार्टी का, देवेंद्र फडणवीस सीएम बन जाए, इसलिए नहीं, समग्र विकास के लिए। यह महाराष्ट्र बीजेपी के जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उनका यह बयान है। तो एक बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके राज्य में समग्र विकास नहीं हो रहा है। यही सवाल तो विपक्ष के नेता उठा रहे हैं कि यह सरकार जो एकनाथ शिंदे की सरकार इस समय चल रही है, वो अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए सारा काम कर रही है। उसके पास इतना समय ही नहीं है कि वो सरकारी कामकाज करे, किसानों के लिए काम करे, महिलाओं के लिए काम करे, युवाओं के लिए काम करे, राज्य के समग्र विकास के लिए काम करे, सरकारी योजनाओं को किस तरीके से जनता तक पहुंचाया जाए उसके लिए काम कर पाए। क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो बागी होकर उनके विधायक शिवसेना से आए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए थे। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे नेताओं को बहुत सारी उम्मीदें इस सरकार से अब नहीं नजर आ रही हैं। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने तो वैसे ही मोर्चा खोल दिया है इस सरकार के खिलाफ, और दूसरी तरफ अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की मांग शुरू हो जाए, और जिस तरीके से भाजपा इकाई के अध्यक्ष महाराष्ट्र के वो ये बात कह रहे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में ये बात कितनी तेजी से और कितनी मजबूती से आगे बढ़ रही है कि देवेंद्र फडणवीस को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। सोचिए, अगर देवेंद्र फडणवीस को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो फिर एकनाथ शिंदे की भूमिका क्या होगी। वो तो सीएम रहते जब कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो अगर उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए या भारी भरकम एक दो मंत्रालय दे दिया जाए तो वो क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे का क्या होगा, यह बड़ा सवाल है महाराष्ट्र की राजनीति में। और एकनाथ शिंदे अगर भारी मन से इस सरकार के साथ रहेंगे, जैसा कि महाराष्ट्र के इसके पहले के जो अध्यक्ष थे उन्होंने ये बात कहा था। महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं में से एक है चंद्रकांत पाटिल, जो इस समय मंत्री हैं इस सरकार में। उन्होंने ये बात कही थी कि भारी मन से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया है। देवेंद्र फडणवीस को जो उप मुख्यमंत्री बनाया गया वो खुशी खुशी पार्टी ने नहीं किया है, बल्कि ये भारी मन से किया गया फैसला है। ऐसी स्थिति में अभी तक, यानी ये काम हुआ था 30 जून को, जब ये ऐलान किया गया था कि एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। चौंक गए थे सब लोग। लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, राज्य के लोगों को और देश के लोगों को भी, कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा भाजपा की तरफ से। लेकिन बीजेपी ने ऐसा ऐलान किया और अचानक से देवेंद्र फडणवीस को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बना करके एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया जाएगा। तो इस पर बहुत सारे सवाल भी उठे थे। बीजेपी के नेताओं ने भी कहा था कि बहुत भारी मन से यह फैसला लिया गया है। लेकिन उसी समय यह फैसला कर लिया गया था कि ज्यादा दिनों तक नहीं, 4-5-6 महीने तक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की राजनीति बड़े दिलचस्प मोड़ पर आने वाली है। एकनाथ शिंदे के जो बहुत सारे नेता हैं, कहा जा रहा है कि वो कोई बागी नेता जो एनसीपी, जो शिवसेना से टूट करके भाजपा में आए थे, सरकार बनाई थी बीजेपी की, उसमें से कहा जा रहा है कि कुछ नेता एनसीपी के संपर्क में है।
कुछ नेता शिवसेना के संपर्क में है, उद्धव ठाकरे के, संजय राउत के संपर्क में है। तो ऐसी स्थिति में अगर देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर वो बागी नेता अपनी दूसरी राह अपनाएंगे और फिर इस सरकार पर एक बड़ा संकट आ सकता है। बीजेपी एकनाथ शिंदे को, वहां के जो नेता हैं, वो पूरे मन से अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री रहे। ऐसी स्थिति में ये आशंका जताई जा रही है, ये बातें कही जा रही है कि महाराष्ट्र में बहुत जल्द इस सरकार के गिरने का समय आ रहा है। एकनाथ शिंदे के भविष्य को लेकर बहुत सारे जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने शायद एक बड़ी भूल कर दी, और जिसका एहसास उनको इस समय हो रहा है कि उन्होंने शिवसेना के साथ नाता तोड़ करके भाजपा की सरकार बना दी। और बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ कैसा व्यवहार करती है वो देश की जनता देख रही है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ कैसा किया, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। पंजाब में अकाली दल के साथ कैसा किया, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। और देश में बहुत सारे सहयोगी जो बीजेपी के साथ थे एक समय में, अब 2, 3, 4, 5 बचे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का भविष्य भी अंधकार में नजर आ रहा है, उनका राजनीतिक भविष्य। आपकी इस बारे में कोई राय हो तो अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।